फाइनली दोस्तों आधार कार्ड का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। कई सारे सुविधा जो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था अब आपको वो ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे और चीजें को सेपरेट कर दिया गया है। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। एक ही जगह के ऊपर सारे काम आप कर सकते हो। तो देखो ऐसे मजा नहीं आ रहा। बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं नए पोर्टल पे क्या क्या सुविधा हमें मिलता है। इसके लिए दोस्तों आपको सर्च करना है myAadharBetaUIDAI.gov.in। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो इस प्रकार से आप नए वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। सिंपली इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फिर सिंपली इस प्रकार के पेज के ऊपर आप आ जाओगे। जैसे कि देख सकते हैं अपडेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट, आधार डाउनलोड कर सकते हो, आधार को सिक्योर कर सकते हो, इनरोलमेंट कर सकते हो, नए आधार के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हो। और इधर जो है लॉगिन का सेक्शन हमें दिया जाता है। लेकिन लॉगिन करने से पहले भी हमें बहुत सारी सुविधा देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कौन सा फीचर्स किसके लिए ज़्यादा जरूरी हो सकता है वो सारे यहाँ पे सेक्शन बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सीनियर सिटीजन से संबंधित जितने भी लाभ है सभी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनका बैंक अकाउंट के अंदर आधार सीड है या नहीं है, ठीक है, OTP के माध्यम से चेक कर सकते हो। आधार कार्ड उनका डाउनलोड कर सकते हो। अगर आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो, जो कि 14/6/2027 तक। ओके, 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ये 14/6/2026 तक था, अब 2027 कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। बाकी अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर आधार PVC कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे 75 रुपये में PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप लोग ये बताना कि मतलब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया या नहीं किया। बहुत दिन से मतलब हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं कि भाई 14/6 से पहले डॉक्यूमेंट अपडेट कर लो, लेकिन अब तो चलो 1 साल बढ़ा दिया गया है। और आपका ना कमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमारा चैनल का रीच डाउन हो चुका है, तो थोड़ा सा एंगेजमेंट चाहिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे एक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं बिल्कुल ही यूनिक जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ही नया पोर्टल है। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं सिर्फ मोबाइल OTP के माध्यम से। और अगर आप कोई किराएदार रखते हैं, देख सकते हैं वेरीफाइंग डिटेल ऑफ टेनेंट्स, यानी कि अगर आप कोई किराएदार रखते हैं तो उनका डिटेल भी चेक कर सकते हो कि वो जो आपको आधार कार्ड दिए हैं वो फेक तो नहीं है, सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो था सीनियर सिटीजन का ऑप्शन। अगर मैं वापस से होम ऑप्शन के ऊपर जाता हूं और अगला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जिनका नया नया शादी हुआ है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आई एम न्यूली मैरिड। तो इनका सबसे पहला काम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए बताया जा रहा है एड्रेस अपडेट कर सकते हो HOF के बेसिस पे, हेड ऑफ फैमिली के बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमें डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर नया शादी हुआ है तो वाइफ का एड्रेस चेंज करने के लिए बस हस्बैंड का आधार कार्ड को लॉगिन करके रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है और जब वाइफ का आधार एड्रेस अपडेट करेंगे तो हस्बैंड का आधार नंबर देना होता है। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। तो ये कुछ यहाँ पे सेपरेट फीचर्स कर दिया गया है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, वो चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस काम के लिए आपको सुविधा सेंटर जाना है या सारा काम ऑनलाइन होगा, वो यहीं पे बताए जाएंगे। तो जिसमें अभी तक आपने ऐट सेवा केंद्र का ऑप्शन नहीं दिखा है, यानी कि वो सारे काम यहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जो काम सेवा केंद्र के ऊपर जा सके होगा, जैसे कि नेम अपडेट, ये आपको सेवा केंद्र के ऊपर जा करके ही होगा। बाकी सारे के सारे काम जो है आप घर बैठे कर पाओगे। चलिए, अब शादी तक यहाँ पे इन्होंने बात खत्म नहीं किया। शादी के बाद अगर आप नए पेरेंट्स बन जाते हो, यानी कि आपके बच्चे हो जाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे फीचर्स दिया गया है आई एम ए पेरेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पहले बहुत कन्फ्यूजन था। वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें हमें देखना हो तो खोजना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ सेपरेटली सामने कर दिया गया है। बेबी जस्ट अराइव्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला कि आप तो अपॉइंटमेंट बुक कर लो, जहाँ पे जिस भी सुविधा सेंटर के ऊपर जाकर के आपको नया आधार कार्ड बनाना है तो अपॉइंटमेंट बुक कर लो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है अपॉइंटमेंट बिना बुक किए हुए डायरेक्टली आप यहाँ से आधार सेवा केंद्र या सुविधा सेंटर या बैंक जहाँ पे आधार इनरोलमेंट होता है वो आप नज़दीकी जो है लोकेशन सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे विजिट करके अपना काम करा लो। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं बोला जा रहा है अगर बच्चे का उम्र 5 साल के ऊपर हो गया है या 5 साल पूरा हो गया है तो पहली बार आप बायोमेट्रिक कराना चाहते हैं तो सेवा
केंद्र के ऊपर जाकर के करा सकते हैं, उसके लिए 125 रुपए का फीस है। बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करना है, बच्चों का एड्रेस चेंज करना है तो ये 14/6/2027 तक फ्री है। बाकी स्कूल में एडमिशन वगैरह के लिए यहाँ पे अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना हो तो यहीं पे ऑप्शन दिया गया है, पीबीसी कार्ड ऑर्डर का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए दोस्तों ऐसे मजा नहीं आ रहा है, एक बार ना अपने आधार कार्ड को लॉगिन करते हैं। ये तो ऊपर का जानकारी था, यहाँ पे ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आधार ओटीपी डाल के लॉगिन के ऊपर हमने क्लिक किया और ओटीपी मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ डाल करके। तो अब देखिए दोस्तों हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। राइट साइड में देखोगे तो आधार कार्ड का जो पैटर्न है पहले कुछ और तरीके का दिखता था, अब यहाँ पे कुछ और तरीका का दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कोई भी डिटेल बिना शो किए हुए नहीं दिखेगा। शो डिटेल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तभी हमारा जो डिटेल है वो दिखेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अगर मैं इसे डाउनलोड करता हूं तो ये कलरफुल में डाउनलोड होता है या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा पहले डाउनलोड होता था, ये तो डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। चलो डाउनलोड आधार के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। पासवर्ड वगैरह क्या रहेगा, ओके प्लीज ट्राई अगेन लेटर, फेल टू डाउनलोड आधार सर्विस। ओके दोबारा से करके देखता हूं, क्या पता ये सर्विस, ओके मुझे लग रहा है यहाँ पे सारे सर्विसेस अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बीटा टेस्टिंग में है। चलो यहाँ पे फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा डाल के अब देखो यहाँ पे फिर से तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आ गया। बाकी और फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे चेक बैंक सीडिंग स्टेटस, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ओके, अच्छा अब समझ में आ गया। अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो बार बार ओटीपी डाल के कोई फीचर्स को चेक नहीं करना है। अब जैसे बैंक सीडिंग जो है वो देख सकते हैं हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीड किया हुआ है इस आधार कार्ड से, ठीक है। फिर वापस से होम पेज पे जाते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन है, डाउनलोड आधार का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड तो अभी नहीं हो रहा है, एरो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अपडेट एड्रेस के लिए क्लिक करता हूँ। अब देखिए एड्रेस अपडेट करने के लिए यूजिंग डॉक्यूमेंट और यूजिंग फैमिली मेंबर का ऑप्शन है। वापस से अगर मैं होम पेज के ऊपर जाता हूं तो ये वेबसाइट को अगर मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूं ना तो फिर पता लग रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो बहुत ज़्यादा ही लैग कर रहा है, मतलब जो बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं वो फीचर्स जल्दी काम नहीं कर रहा है। तो अभी ये बीटा टेस्टिंग में है, आप लोग यूज करके देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो इनके वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। बीटा का मतलब यही होता है कि टेस्टिंग में डाला गया है। बाकी दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं, ओके वीडियो को आप फटाफट से एंड करेंगे क्योंकि फीचर्स उतना काम कर नहीं रहा है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो क्या क्या चीजें आप सेवा केंद्र से जाकर के ही करवा सकते हैं, जैसे कि फोटो, बायोमेट्रिक अपडेट और नेम चेंज। ये 3 चीजें आपको सिर्फ सुविधा सेंटर के ऊपर जाकर के ही करवाना होगा, घर बैठे नहीं करवा सकते। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस। अभी ज़्यादा इस वीडियो में कुछ है नहीं क्योंकि जो वेबसाइट है वो प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो वीडियो लंबा खींच के कोई फायदा नहीं। जैसे ये सारा कुछ सही हो जाता है दोबारा से हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।